बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमारे इल्म में कुछ ऐसे वाक़यात आए हैं कि पंजाब के जो रहायशी हैं जिनको प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस सर्व होते हैं, तो अक्सर उसमें से हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे जो जानने वाले हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जी हमारे टैक्स के जो नोटिस हमें ज़्यादा मौसूल हुआ, लेकिन हम जाके जब हम जो असेसिंग अथॉरिटी थी या एरिया इंस्पेक्टर थे उनके ऑफ़िस में जाके जब हमने इनको बताया कि भाई इसमें ये टैक्सेस ज़्यादा आए हुए हैं और हमारा टैक्स कम बनता है, जब हमने जाके वहाँ पे वावेला किया और शोर मचाया, तो इंस्पेक्टर साहब ने कमाल मेहरबानी के साथ हमें एक नया उसमें जो PT10 था, जो टैक्स चालान था, वो हमें जारी कर दिया और जो हमने जो कहा था उसके मुताबिक हमें टैक्स का नोटिस मिल गए और जिसको हमने फौरी तौर पे फिर जमा भी करवा दिया, क्योंकि हमने उसकी कमिटमेंट की थी कि जनाब हमारा ये टैक्स बनता है, आप हमें इसके मुताबिक दीजिए, तो हम फौरी जमा करवाने को तैयार हैं। लेकिन इसके बाद जो असल जो इसमें स्टोरी शुरू होती है वो यूँ है कि जब वो साल गुजरा तो अगले साल जब टैक्स का नोटिस उनको मौसूल होता है तो उसमें देखा ये जा रहा है या देखा ये गया है या हमारे पास जो मालूमात हैं जो हमारे क्लाइंट्स हमें बता रहे हैं कि जो गुज़िश्ता साल में उनको टैक्स का नोटिस आया था और जो रकम उन्होंने वहाँ पे उनको एग्जेम्प्ट की गई थी, उनके बकौल वो एग्जेम्प्ट नहीं की गई थी, बल्कि वो जो बकाया रकम थी वो उनके इस साल के जो मौजूदा के जो टैक्स नोटिस है उसमें दोबारा उसको लगा कर भेज दिया गया है। तो इस किस्म का ये जो वाक़यात हो रहे हैं, आज की वीडियो हमने खुसूसी इस टॉपिक के ऊपर तरतीब दी है। मैं हूं शेख आसिफ और आपके सामने आज हम ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जिसमें आपको सरचार्ज के मुतल्लिक बताएंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स का जो टैक्स है, अगर आप विद इन ड्यू टाइम जो 30 सितंबर होती है, अगर आप उसको अदा करते हैं तो आपको कितना रिबेट है और अगर आप उसको अदा नहीं करते तो आप पे कितना सरचार्ज लागू होता है। तो ये वीडियो आज की हम आपके लिए आपने खुसूसी तौर पे तरतीब दी है, उम्मीद आपको पसंद आएगी। व्यूअर्स, हर साल जो प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस हैं वो आपको सितंबर के महीने में सर्व किए जाते हैं। एज़ पर लॉ जब आपको नोटिस सर्व किया जाता है तो विद इन 30 डेज़ आपने उसकी पेमेंट करनी होती है। लेकिन अगर आप 30 सितंबर से पहले या 30 सितंबर तक आप अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी अदायगी करते हैं और आप जो इसकी ऑनलाइन जो है आप इसकी पेमेंट करते हैं तो 5% आपको टोटल जो आपके ऊपर टैक्स बनता है उसके ऊपर लमसम आपको रिबेट दिया जाता है, जो कि 1 लाख रुपए के टैक्स के साथ आपको तकरीबन 5,000 रुपये बन जाता है, जो कि आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन इससे बिल्कुल दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो अगर हम देखें तो बहुत सारे हजरात हैं जो हमारे मुल्क में एक थोड़ी सी लापरवाही की कैफियत पाई जाती है कि अपने टैक्सेस जो हैं या अपने जो बिल्स हैं लोग ड्यू डेट पे नहीं अदा करते और वो ये कहते हैं, उनके ज़हन में ये एक होता है कि चले इकट्ठे दे देंगे। अमूमन हमने बिजली गैस के बिलों में भी लोगों को ये रवैया देखा है कि वो 2-2, 3-3 महीने के बिल इकट्ठे करते रहते हैं और जब डिसकनेक्शन के नोटिस आते हैं या महकमे की तरफ से कोई बंदा आता है उनकी डिसकनेक्शन लेके, तो उस वक्त फौरी तौर पे उसकी पेमेंट कर देते हैं। अब उसमें जो लेट पेमेंट सरचार्ज होती है वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं और उनको जो एक तज़हीक है या डिसकनेक्शन का जो नोटिस हैं या उनकी रेपुटेशन है वो भी ज़रूर उसमें डिस्टर्ब होती है। व्यूअर्स, लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो है प्रॉपर्टी टैक्स का सिस्टम इस तरह बिल्कुल से अलग है कि आपको जितने ज़िम्मे आपकी रकम बकाया है वो आपकी जो लेट पेमेंट सरचार्ज है वो वन से टाइम आप पे नहीं लगता, बल्कि वो हर महीने आपके ऊपर उसकी जो लेट पेमेंट सरचार्ज है वो लगता रहता है। और ये लेट पेमेंट सरचार्ज इस तरह से लगता है कि हर जितनी रकम आपके ज़िम्मे बकाया है, अगर आपने गए हैं आप प्रॉपर्टी टैक्स के ऑफिस में और आपने उसकी इंस्टॉलमेंट करवा ली है और आपने अपने दोस्तों को आके फ़खरिया तौर पे ये बताया कि मेरा कोई वाकिफ़ था, मैंने जाके किस्तें करवा ली हैं और कोई मसला नहीं है, अब मैं इसको किस्तों में दे दूँगा। लेकिन अब ये याद रखिए, किस्त के अदायगी के बाद जितनी रकम आपके ज़िम्मे बकाया है वो उतनी नहीं रहती, बल्कि हर महीने 1 तारीख को उसके ऊपर 1% के हिसाब से जितनी बकाया रकम है उसके ऊपर सरचार्ज लग जाता है, जो कि फिर साल के 12 महीनों में वो कंपाउंड होकर वो रकम आपके ज़िम्मे बढ़ती जाती है। और अब साल के बाद अगर आप देखते हैं कि पिछले साल जो आपका टैक्स का नोटिस तकरीबन कोई 30,000 रुपये आया था
اور اس سال وہ بڑھ کر کئی ہزار اس میں مزید ایڈ ہو گئے ہیں. تو جو مزید کئی ہزار ایڈ ہوئے ہیں وہ ساری وہ سرچارج کی رقم ہے جو آپ نے یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ نے انسٹالمنٹ کروا لی ہے, آپ کو انسٹالمنٹ میں یہ دینی پڑے گی اور یہ رقم اتنی ہی رہے گی, لیکن وہ بڑھ کر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو سال کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ شاید کاش آپ نے اس کی انسٹالمنٹ نہ کروائی ہوتی اور آپ نے اس کی جو ٹیکس ہے آپ نے اس کو لم سم ادا کر دیا ہوتا تو یہ رقم میں اضافہ نہیں اس میں نہ ہوتا. تو ویورز آپ کوشش کیجئے آپ کے ذمہ جو پراپرٹی ٹیکس بنتا ہے آپ اس کی لم سم ادائیگی کر کے 5% کا ریبیٹ حاصل کیجئے, نہ کہ یہ کہ آپ اس کو انسٹالمنٹ کروائیں یا اس کو لیٹ کریں. تو یہ یاد رکھیے ہر مہینے اس کے اوپر 1% کے حساب سے سرچارج لگے گا. وہ 1% کی جو سرچارج جب اس مین اماؤنٹ میں جمع ہوگی تو اگلے مہینے وہ جو سرچارج پلس آپ کی جو گراس آپ کی جو اماؤنٹ تھی وہ دونوں ایڈ ہو کے اگلے مہینے جب اس اماؤنٹ پہ سرچارج لگے گا تو یقیناً وہ رقم مزید بڑھ جائے گی. تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری اس میں ریبیٹ اور سرچارج سے متعلق جو ہماری جو اس میں معلومات تھی ہم نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں. امید ہے آپ کو اس کی یہ سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو, اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں, ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, یا ہمارا جو واٹس ایپ پہ جو ہمارا پبلک گروپ ہے شیخ آصف کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب کر کے فالو کر کے آپ ہم سے وہاں بھی اس کے متعلق جو سوالات ہیں آپ ہم سے وہاں پوچھ سکتے ہیں. ہماری اس پہ جو ہمارے پبلک گروپس ہیں یا ہماری جو یوٹیوب کا جو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن ہے اس کے ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے, اس کے ہمارے کوئی چارجز نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ہمارے پرائیویٹ نمبرز پر آپ ہم سے کنسلٹنسی اس پہ حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو ایز پر جو ہمارے آفس رولز ہیں اس کے مطابق آپ کو کنسلٹنسی فی پے کرنا پڑے گی. تو ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے آپ جو ہمارا جو واٹس ایپ کا پبلک گروپ ہے یا ہمارے یوٹیوب کے جو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن ہے آپ اس میں ہم سے سوالات پوچھیے. ہم ایز ارلی ایز پاسبل کوشش کریں گے آپ کی جو کیوری ہے اس کو ود ان شارٹ ٹائم ہم اس کو رپلائی کر سکیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے. خوش رہیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.